The Ricotti differential equation. A differential equation of this form, dy by dx, which is equal to px plus qy plus r, which is the function of x, into y square. This differential equation is called Ricotti differential equation. यहाँ पे देखें कि अगर px हमारे पास ना होता, if px is 0, अगर ये 0 हो जाए तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, क्योंकि dy by dx which is equal to p qx into y plus rx into y square, अगर p 0 हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये p मौजूद है तो दैट इज कॉल्ड द रिकॉटी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी p y इसका कोएफिशिएंट फंक्शन x राइट साइड पे और y स्क्वायर इसका कोएफिशिएंट rx, which is a function is also a function of x. तो dy by dx इसमें y रेज पावर 0 का कोएफिशिएंट फंक्शन x है, y रेज पावर 1 का कोएफिशिएंट फंक्शन x है और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट फंक्शन x है। इस किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिकॉटी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर px 0 हो जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? अगर ये हमारे पास गिवन है तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, यानी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to y1 plus u, where y1 is the particular solution. अगर y1 इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें नोन हो तो यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन y is equal to y1 plus u, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी 1 को ट्रांसफॉर्म कर देती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो px एक अलग से फंक्शन मौजूद है, ये फंक्शन हमारे पास अलग से खत्म हो जाता है, यानी y और y स्क्वायर में हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो ये u और u स्क्वायर में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो y इज इक्वल टू y1 प्लस u, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रिकॉटी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देती है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में, where y1 is the known solution, y1 is the particular solution। अब ये हम किसी भी वे से हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपको गिवन होगा। तो अगर y1 आपके पास सॉल्यूशन मौजूद है तो y is equal to y1 plus u, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी रिकॉटी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखिए कैसे। y1 क्योंकि ये नॉन सॉल्यूशन है तो y1 अगर नॉन सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। dy1 divided by dx which is equal to px plus qx into y1 plus rx into y1 का स्क्वायर, यानी y की जगह y1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये ट्रू सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो y1 हमें नोन है। dy by dx की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो dy1 by dx plus du by dx। अब ये 2 और 3 को हम जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये dy by dx की वैल्यू dy1 divided by dx plus du by dx which is equal to px, राइट साइड पे px plus q into y क्या है u plus y1, जो नंबर 2 है y1 plus u या u plus y1 plus rx into u plus y1 होल स्क्वायर। ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, यहाँ पे y की जगह पे हमने u प्लस y1 और यहाँ पे भी y की जगह पे u प्लस y1, पावर 1 और 2 इसी तरह है। अब इसे सिंप्लीफाई करें dy1 by dx प्लस du by dx, यहाँ से देखें px, ये px लिख दिया है, ये px यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे qx को जब हम y1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है, एक टर्म आएगी q इंटू u, q इंटू यू ये हमने टर्म लिख दी है और q इंटू y1 हमने ये टर्म लिख दी है। यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी, u स्क्वायर प्लस 2 u y1 प्लस y1 होल स्क्वायर।
y1 होल स्क्वायर, जब हम इसको rx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है rx y1 होल स्क्वायर। जो दो टर्म्स बचती हैं 2/1 rx इंटू यू और प्लस rx यू स्क्वायर, ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। तो इसको px ये लिखा, q इंटू y1 ये लिख दिया है, rx इंटू y1 स्क्वायर ये लिख दिया है। बाकी जितनी टर्म्स हैं उसको हमने इस ब्रैकेट से बाहर लिखा है, क्योंकि y1 is a solution of the given differential equation and this is the particular solution। अगर ये particular solution है तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो जो कुछ लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे आएगा। इसलिए जब हम ये सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो dy1/dx which is equal to px plus qx into y1 plus rx y1 का होल स्क्वायर, because y1 is the solution of the equation number 1। और यहाँ पे आप देखें कि जो कुछ है ये dy1/dx है, dy1/dx। जब ये dy1/dx यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, dy1/dx और यहाँ पे dy1/dx ये दोनों कैंसिल। तो यहाँ पे u में इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी, u यहाँ पे आएगा, ये u आएगा, ये u आएगा और यहाँ पे u आएगा। तो ये जो अलग से टर्म है, ये जो y1 क्योंकि सोल्यूशन है, ये इसको खत्म कर देगा। तो ये वैल्यूज जब हम 4 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन है dy1/dx प्लस du/dx, और ये dy1/dx आ चुका है और बाकी रिमेनिंग इक्वेशन तो ये इसमें कैंसिल। तो du/dx यहाँ से u कॉमन लिया तो इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस qx प्लस 2/1 rx इंटू यू विच इज इक्वल टू rx इंटू यू स्क्वायर। यहाँ पे u को कोफिशिएंट को अगर हम नाम दें p स्टेरिक x का और u स्क्वायर का नाम हम दें q स्टेरिक x, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये असल में रिकार्टी ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? du/dx कोफिशिएंट 1, u का कोफिशिएंट फंक्शन x, राइट साइड पे फंक्शन x के साथ u की पावर 2 नजर आ रही है। दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। दिस इज द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ पे नाम दें p स्टेरिक x और q स्टेरिक x तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाते हैं du/dx प्लस p स्टेरिक x इंटू यू विच इज इक्वल टू q स्टेरिक x इंटू यू स्क्वायर। और इसका सोल्यूशन हम जानते हैं, n की वैल्यू 2 है, तो अगर n हम देखें तो u raised to power 1 minus n which is equal to e raised to power minus integral 1 minus n into p steric x dx whole into integral 1 minus x q steric x e raised to power integral 1 minus x q steric x dx whole dx plus c1। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये डिस्कस की हुई है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये जो सोल्यूशन है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। n की जगह पे 2, ये 1 माइनस 2 दैट इज -1। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 2 तो -1 और -1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। अब कोई भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हो जो कि रिकार्टी हो तो उसमें ये जो p स्टेरिक x है ये नोन है, क्योंकि q नोन और r नोन, y1 इज आल्सो नोन। तो ये जो p स्टेरिक है ये नोन है और q स्टेरिक इज आल्सो नोन rx, और rx हम जानते हैं कि ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जो पिछली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है वो इस फॉर्म में है y डैश which is equal to px, जो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 प्लस qx into y प्लस rx into y स्क्वायर। ये सब कुछ नॉन है। देखिए rx नॉन है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट है,
y का कोफिशिएंट q है, ये भी नोन है। तो ये जो p स्टेरिक x, ये सब कुछ हमें नोन है। q स्टेरिक x है, ये भी नोन है। इट मीन्स ये हमारे पास जो सोल्यूशन है, ये सब कुछ नोन है। इंटीग्रेशन भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंपल इंटीग्रल लें और यहाँ पे हमारे पास u रेज टू पावर -1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और u की वैल्यू यहाँ से फाइंड करने के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है इसका, दैट इज y इज इक्वल टू y1 प्लस u हम इस वे से फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस तरह हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, if y1 is a solution of the Riccati differential equation, then y is equal to u1 plus y plus u is the general solution of this differential equation। ये जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, तो रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, इसका जनरल फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसको यूज करते हुए इसका जनरल सोल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। अब एक एग्जांपल देखें। देखिए dy by dx which is equal to -4 divided by x square minus 1 by x into y plus y square। ये रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? ये px है, यहाँ पे ये हमारे पास px है और ये हमारे पास qx है, और rx की वैल्यू हमारे पास 1 है, rx हमारे पास 1 है। तो ये रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन y1 इसका नॉन सॉल्यूशन है 2 डिवाइडेड बाई x, जो इसको सेटिस्फाई करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है y इज इक्वल टू y1 प्लस u। y1 इसमें नॉन सॉल्यूशन, u अननोन है। क्योंकि y1 हमारे पास नोन है 2 डिवाइडेड बाई x, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस u। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करें तो -2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस du बाई dx। अब ये 2 और 3 हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखें ये इक्वेशन क्या बर्नौली में कन्वर्ट होती है या नहीं, तो चेक करते हैं। ये वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह पे 2 डिवाइडेड बाई x प्लस u, यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस du बाई dx। ये लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है, तो राइट साइड पे -4 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, then -1 by x into y is u plus 2 divided by x, और प्लस 2 divided by x plus u whole square। इसे सिंप्लीफाई करें, -4 divided by x square माइनस u divided by x और -2 divided by x square, और से स्क्वायर को ओपन करें u square प्लस 4 divided by x into u plus 4 divided by x square। यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे ये जो u है, u में टर्म ये है और ये है, इन दोनों को कंबाइन करें तो 3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू यू प्लस यू स्क्वायर। सो दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। u 3 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, du बाई dx माइनस या प्लस फंक्शन x इंटू यू विच इज इक्वल टू फंक्शन x के साथ u स्क्वायर आ रहा है। दिस इज द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, q p स्टेरिक x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x और q स्टेरिक x हमारे पास 1 है और n की वैल्यू हमारे पास 2 है। ये सब कुछ नोन है। अब जनरल फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और हमारे पास इसमें u हमारे पास आ जाएगा। तो जनरल फार्मूला u रेज्ड पावर 1 माइनस n e रेज्ड टू पावर माइनस इंटीग्रल 1 माइनस n p स्टेरिक x dx होल इनटू इंटीग्रल 1 माइनस x q स्टेरिक x e रेज्ड टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस n p स्टेरिक x dx होल dx प्लस c। तो यहाँ पे ये तमाम वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट फाइंड करते हैं। पहले p स्टेरिक x
-3 डिवाइड बाई एक्स है, तो इसका इंटीग्रल ले लें, तो -3 1 बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल हमारे पास लॉग एक्स, 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर लें, एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो -1 यहाँ पे आएगा और ये ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो इसको प्लस कर देगा ये, तो 3 लॉग एक्स, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 लॉग एक्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल के पावर में रखना है, ये जो फॉर्मूले हमारे पास मौजूद है इसके अंदर जो टर्म आ रही वो हमें फाइंड करनी है, e रेज़ टू पावर इंटीग्रल 1 माइनस n इंटू पी स्टार एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास 3 लॉग एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, 3 पावर में चला जाएगा, लॉग और ई कैंसिल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो x रेज़ टू पावर 3। इसी तरह जब हम ये रखेंगे तो x रेज़ टू पावर -3 आ जाएगी, या दोनों साइड में पावर नेगेटिव ले लें, तो ये e रेज़ टू पावर माइनस इंटीग्रल 1 माइनस n इंटू पी एक्स पी स्टार एक्स डी एक्स की वैल्यू x रेज़ टू पावर -3। अब एक टर्म रह गई है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, 1 माइनस n क्यू स्टार एक्स e रेज़ टू पावर 1 माइनस n पी स्टार एक्स डी एक्स, इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं, 1 माइनस n क्यू स्टार एक्स, 1 माइनस n की वैल्यू 2 है तो ये -1 आ जाएगा, क्यू स्टार एक्स की वैल्यू 1 और ये वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड किया x रेज़ टू पावर 3, तो माइनस x रेज़ टू पावर 3 dx, तो इसका इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये तमाम वैल्यूज हम जनरल फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, x रेज़ टू पावर -3, ये x माइनस x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट, और इसे सिंप्लीफाई करें 1 बाई एक्स, इसको पॉजिटिव कर लें, यहाँ से इसके एलसीएम लें, तो u की वैल्यू हमारे पास 4x रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 4c माइनस x रेज़ टू पावर 4, दैट इज द वैल्यू ऑफ u, क्योंकि जो इसका सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन है दैट इज y प्लस y1 प्लस u, y1 प्लस u, y1 की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई x प्लस u, और ये 2 डिवाइडेड बाई x, और u की वैल्यू हमारे पास ये है, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह अगर हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy by dx which is equal to secant square x minus tangent x y plus y square, this is also a Riccati differential equation. This is also a Riccati differential equation. y1 known है, that's tangent x. Tangent x इसका solution है जो कि जिसको satisfy करेगा, हम चेक भी कर सकते हैं, tangent x का derivative secant square x, whether this function is a solution of this differential equation or not. तो secant square left side पे secant square x, tangent x का derivative secant square x, right side पे secant square x minus tangent x, और y की वैल्यू tangent x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये tangent square x आ जाएगा, और प्लस y की वैल्यू अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स, देख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो y1 इज द नॉन सॉल्यूशन, ये नॉन सॉल्यूशन है, y इज इक्वल टू u प्लस y1 या y1 प्लस u, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करेगी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में। y1 की वैल्यू टेंजेंट x सब्स्टिट्यूट कर दी, इसका डेरिवेटिव ले लें, ये रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि फंक्शन हमें नजर आ रहा है y और y स्क्वायर हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए ये रिकार्टी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हमने यूज की है। तो सीकेंट स्क्वायर x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x प्लस du by dx। अब ये 2, 3 और 4 है, ये जब हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, dy by dx की जगह पे सीकेंट स्क्वायर x प्लस du by dx, dy by dx की ये वैल्यू है सीकेंट स्क्वायर x प्लस du by dx which is equal to secant square x minus tangent x, और y की वैल्यू tangent x plus u
प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे यानी वाई की जगह पे टेंजेंट एक्स प्लस यू होल स्क्वायर है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म है ये कैंसिल हो चुकी है, और डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू यू। यहाँ पे स्क्वायर ओपन करना है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेंजेंट एक्स यू प्लस यू स्क्वायर। ये जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स ये भी कैंसिल हो चुके हैं, तो हमारे पास डी यू बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स यू प्लस यू स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को हमने कंबाइन किया है, दैट इज टेंजेंट एक्स इंटू यू। टेंजेंट एक्स इंटू यू को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो डी यू बाई डी एक्स माइनस टेंजेंट एक्स इंटू यू विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर। दिस इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, डी यू बाई डी एक्स को कोफिशिएंट 1, यू को कोफिशिएंट फंक्शन एक्स, राइट साइड पे फंक्शन एक्स के साथ यू की सम पावर भी आ जाए, so दैट इज अ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज 1। ये हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जनरल सॉल्यूशन हम जानते हैं, p स्टेरिक x यहाँ पे माइनस टेंजेंट x, q स्टेरिक x 1 और n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो जनरल सॉल्यूशन इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, n की वैल्यू हमारे पास 2 है। अब ये अलग भी फाइंड कर सकते हैं और आप ये वैल्यूज इसी फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो बेहतर है अलग से सॉल्व करना चाहिए। एक क्वेश्चन मैंने इस तरह भी सॉल्व कर दी है, n की वैल्यू -2, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 1 - 2 -1 आ जाएगा, यहाँ पे -1, और px की वैल्यू हमारे पास माइनस टेंजेंट x -1, qx की वैल्यू 1 और 1 - n -1 माइनस टेंजेंट x दैट इज द p स्टेरिक x dx। यहाँ पे माइनस टेंजेंट x और टेंजेंट x का इंटीग्रल log secant x, यहाँ पे टेंजेंट x का इंटीग्रल log secant x, टेंजेंट x का इंटीग्रल हमारे पास log secant x होता है। log secant x ये यहाँ पे यूज किया गया है। यहाँ पे भी टेंजेंट x का इंटीग्रल log secant x, ये दोनों कैंसिल, रेसिप्रोकल secant x, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाएंगे पावर में, ये जो कोफिशिएंट है ये पावर में चला जाएगा, log और secant कैंसिल होने के बाद, log और e कैंसिल होने के बाद secant x रेज़्ड टू पावर -1। यहाँ पे secant x का इंटीग्रल log secant x प्लस टेंजेंट x, secant x का इंटीग्रल log secant x प्लस टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट c। अब इसे पावर को पॉजिटिव कर लिया है, u इनवर्स 1/u, यहाँ पे इसका c माइनस log secant x प्लस टेंजेंट x डिवाइडेड बाई secant x, और u की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी secant x डिवाइडेड बाई c माइनस log secant x प्लस टेंजेंट x, दैट इज u, और u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, y1 प्लस u, y1 हमारे पास टेंजेंट x और u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। तो सिंपल वे, अगर हमारे पास रिकॉर्टी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, अगर इसका एक सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नोन हो y1, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस u, ये ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉर्टी डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर देगी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसका जनरल फार्मूला हम जानते हैं, उसको यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन हम लिख लेंगे।